नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com का विशेष कार्यक्रम बात पते की और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आखिरकार प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर से हटा दिया है। मान सरकार ने ये बड़ी कार्रवाई करते हुए खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे पंजाब के किसानों को वहां से हटा दिया है और प्रदर्शन स्थल से भी जैसे टेंट हो गए और उनके जो डेरे हैं उनको भी अब लगातार साफ किया जा रहा है। वहीं किसानों को भी हिरासत में ले लिया गया है और जिसे लेकर अब किसानों के अंदर काफी गुस्सा है। हर कोई मान सरकार के एक्शन से चौंक गया है क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हमेशा से ही किसानों की हिमायती रही है। ऐसे में अब किसानों का अगला कदम क्या होगा और मान सरकार ने किसानों पर एक्शन क्यों लिया है, इस पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा को खास बनाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। अक्षांश पंडित भारतीय किसान नेता से हैं, वो जुड़ गए हमारे साथ। इसके अलावा संगरूर से धर्मवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और देव शंभू बॉर्डर से है। सबसे पहले तो इस वक्त शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर और संगरूर पर क्या हालात है वो बताइए देव। दिनों से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर यह धरना लगा हुआ था। देखिए, स्वाभाविक है कि जब पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर अगर कोई धरना लगता है, जब दोनों राज्य की आवाजाही आपस में कनेक्टिविटी टूट जाती है तो उसके कारण कहीं ना कहीं व्यापार भी टूटता हुआ नजर आता है। तो अगर कह लें कि यह जो अचानक जो कार्रवाई हुई है उसने एक तरफ किसानों को आक्रोश में तो ला दिया है पर बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों की हिमायती रही है, पर जिस तरह का एक्शन पंजाब में देखने को मिला है उससे किसानों में सिर्फ नाराजगी है, क्योंकि किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये धरने और प्रदर्शनों से बनी हुई आम आदमी पार्टी है। पंजाब में इन्होंने जीत हासिल इसी शर्तों पर की थी कि जिस तरह इनके लीडर कहा करते थे कि हम चुटकी बजाकर एमएसपी दे देंगे, आप हमें एक बार सरकार में लाएं। पर सरकार में आने के बाद किस तरह और कितने वादे पूरे हुए हैं यह तो जग जाहिर है। और अगर देखिए दूसरी बात कर दें, अगर इस समय के हालातों की बात करें तो कहा यही जा रहा है कि कुछ घंटों तक हो सकता है जो हरियाणा और पंजाब बॉर्डर बिल्कुल खुल जाएगा और यहाँ जो आवाजाही है वह चलने लग जाएगी, क्योंकि किसानों को तो रात जिस तरह पुलिस ने कार्रवाई कर खदेड़ दिया था, उसके बाद पहले तो उनसे प्यार से अपील की गई थी, पर उसके बावजूद जो किसान नहीं माने थे उनको फिर जो गिरफ्तार किया गया और डिटेन भी किया गया। जी हेलो जी देव, हम सुन पा रहे हैं आपको। धर्मवीर जी, अगला सवाल मेरा धर्मवीर जी आपके लिए है। संगरूर से क्या हालात हैं? क्या अभी भी वहां पर जो हालात हैं वो नाजुक बने हुए हैं? धर्मवीर जी। हाँ जी, बताना चाहता हूँ कि संगरूर से जो किसान हैं बड़े आक्रोश में हैं। लगातार किसान रोड को जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी तरह आज बरनाला, मोगा, संगरूर, भवानीगढ़ में किसानों ने बड़ा इकट्ठ किया है और जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तो लगातार मतलब अभी किसान वहां पर आपको नजर आ रहे हैं? पूरे किसान गए नहीं है क्या वहां से? नहीं, बिल्कुल जी, पूरे जो किसान हैं अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सरकार का सामना कर रहे हैं। किसानों का कहना है भी हमारे जो साथी है आपने डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है, हम भी गिरफ्तार होना चाहते हैं, हम भी प्रदर्शन करेंगे। पुलिस ने अगर हमको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर सकती है। अक्षांश जी, लगातार किसानों को डिटेन किया जा रहा है और उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है। अब ऐसे में जो बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, अगर मैं सरवन सिंह पंढेर की बात करूं, वो एक ऐसे नेता रहे हैं जो शुरुआत से ही किसान आंदोलन में बहुत सक्रिय रहे हैं। ऐसे में अब किसान आंदोलन का अगला कदम क्या होगा अक्षांश जी? देखिए कोमल जी, आज वही बात सामने आ गई जो मैं दौरान किसान आंदोलन लगातार जब भी राजनीतिक दल के लोगों ने, भारतीय किसान यूनियन के किसी भी फड़े ने जब देश के किसानों के लिए आंदोलन किए और जब ये पवित्र आंदोलन हुए, जब राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन देने की समय समय पर बात की और मैंने शुरुआत से हर न्यूज़ चैनलों में, मंच में, धरनों के स्थल में और हर जगह कहा था कि ये सांपनाथ और नागनाथ वाले लोग हैं। जो भी सत्ता में लोग रहते हैं वो अपने आप को किसानों की बात ना मानने वाले लोग समझते हैं और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग होते हैं वो किसानों को केवल एक वोट बैंक के नाम पर केवल उनको विपक्ष के तौर पर अपना समर्थन दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अंदर से इनके अंदर कोई समर्थन जैसी चीज कभी नहीं होती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही स्पष्टता से बताना चाहता हूँ कि जो आज
आम आदमी पार्टी ने, और मैं तो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी को कहना चाहता हूँ कि आप वही लोग हैं जो लगातार आकर के हमारे मंच में आकर के दिल्ली में जब हम लोग बॉर्डर में बैठे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आते थे, आम आदमी पार्टी के नेता लगातार आते थे और कहते थे कि हम लोग किसानों के लिए क्या कर सकते हैं बताइए। लेकिन हम लोगों ने इसीलिए, क्योंकि हम इनका वास्तविक स्वरूप जानते थे, हम लोगों ने कभी इनको मंच में स्थान देने का काम नहीं किया था। और हम लोगों ने हमेशा इन लोगों को कहा कि आप उसी धरना स्थल में अगर आप समर्थन देना चाहते तो आप नीचे बैठिए। हमने किसी भी एक राजनीतिक दल के व्यक्ति को अपने मंच में तक नहीं बैठाया था। आज देखिए वही बात सामने आ गई कि इनको अपने आप से अपनी अंतरात्मा की आवाज में, जब किसान भाइयों के साथ ये लोग इतने अनैतिक कृत्य कर रहे थे और इनके अधिकारी जब उनको एंटरटेन करवा रहे थे, तो इनकी क्या अंतरात्मा सो गई थी? इनको अपने आप से शर्म आनी चाहिए थी इस चीज को लेकर के कि कितनी बड़ी अनैतिक, मैं इसको सीधे सीधे अनैतिक कार्रवाई का नाम देना चाहता हूँ कि जो अपने आप को एक शेर की जो वो ओढ़ करके बैठे थे ये भेड़िए, आज देखिए सामने खुल करके भेड़ियों का स्वरूप आपके सामने आ गया। आज इन लोगों ने साबित कर दिया कि भारतीय किसान यूनियन और केवल किसान संगठन जो किसानों की बात करते हैं वही केवल किसानों के हित ऐसे हो सकते। कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी व्यक्ति किसानों का केवल प्रयोग करता है, किसानों को केवल परेशान करने की मंशा से, देखिए हमारी अंतरात्मा दुखित है आज इस कार्रवाई को देख करके। ऐसा कार्रवाई जो लगातार पूरे पवित्र महान किसान आंदोलन के दौरान लगातार अपने आप को किसानों का रहनुमा बताने का काम करते थे, आज उनकी हकीकत लोगों के सामने आ गई। आज जो आंतरिक पीड़ा है उसमें अंतर्मन करा रहा है और अंतर्मन बता रहा है कि देखिए कितने बड़े ये सब एक जैसे हैं, इन सब की बिल्कुल एक जैसी मंशा थी और ये सब के सब एक ही लोग हैं। तो आज समझ लेने की आवश्यकता है किसान भाइयों। और मैं कोमल जी आपके पंजाब केसरी के चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ और आम आदमी पार्टी को भी बता देना चाहता हूँ कि सुनो, हमने शुरू में कहा था कि हमारी लड़ाई किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, किसी कांग्रेस से, किसी बसपा सपा कांग्रेस अकालियों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है केवल और केवल जो भी किसान विपक्षी वार्ता करेगा हम सभी को सत्ता से बाहर का मार्ग दिखा देंगे। अभी दिल्ली से बाहर का मार्ग आम आदमी पार्टी ने देखा है, पंजाब से भी इन लोगों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये जैसे रोड में घूम रहे थे वैसे ही रोड में घूमेंगे। लोगों का विश्वास लेकर के विश्वासघात करने वाले लोग, तुम लोग सावधान हो जाओ और जागना, मेरी बात को सुनना कि अगर आपने अभी भी 1% अगर आपने सही आम आदमी पार्टी के नेताओं और भगवंत मान तुमने अगर सही में अपनी माँ का दूध पिया तो याद रख लेना कि मेरी बात को बिल्कुल मैं आज पंजाब केसरी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल मेरी बात को नोट कर लो तुम कि किसानों से जिन जिन लोगों ने विद्रोह लिया है उन लोगों का सूपड़ा साफ हो गया, उनका सर्वस्व नाश हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, या बच के नहीं जा पाएंगे। आकाश जी, कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन हमेशा से ही बीजेपी, कांग्रेस और जो आम आदमी पार्टी है हमेशा से इनसे हटकर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक पंजाब में कैबिनेट मंत्री हैं ललित भुल्लर, उन्होंने कहा है कि जब से धरना लगा था तभी से ही जो व्यापारी वर्ग है, जो पंजाब का युवा है या व्यापार होता है, उनका काफी नुकसान हो रहा था। तो इस तरह इसको क्या लेंगे आप? कोमल जी, फिर वही राजनीतिक बातें आ गई। आप लोग लगातार, हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं, हमारा न्यूज चैनल है, ये देश का चौथा स्तंभ कहलाता है। आप समझने की बात कीजिए कि जब वो पवित्र आंदोलन जिसमें देश के हमारे पंजाब की भारी मात्रा में लोगों ने और हरियाणा के भारी मात्रा के लोगों ने अपने शहादत देने का कार्य उस पवित्र आंदोलन में किया था, जब लोग, आप समझिए, कभी कोई खुशी से वहां नहीं जाता है रोड में बैठने, जब अंतर मन कराता है, परिवार समाज की पीड़ा दिखती, तब लोग आंदोलन अनशन का कार्य करते हैं। आज ये बताइए, ये वही बात कर रहे हैं जो भी, और यही लोग आकर के मंच में दिल्ली में आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को ये याद रखो कि कहाँ पर क्या हो रहा है। आज देखिए ये वही कारण बात कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली में कहते थे कि रोड से समस्या हो रही है। हमको 10 लोग बता दिए जहाँ जिन लोगों को रोड से समस्या हो रही है, किसी को समस्या नहीं हो रही है। ये सांप नाग नागनाथ है, इन सब का स्वरूप एक जैसा है। जब तक सत्ता नहीं पाते तब तक सब किसान के हित ऐसी है। जिस दिन सत्ता पा जाते हैं सब किसान विरोधी बन जाते हैं और सबके बिल्कुल एक सुर बसते हैं। जैसे कि आप समझिए कि चाहे मुझे तो अपने आप से भी विश्वास नहीं होता है। मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि सत्य में अगर देश के अंदर सेवा करनी है तो राजनीतिक दल के तौर पर आप लोग काम करें। और राजनीतिक दल पर जब भी पहुंचेंगे, मंच में पहुंचेंगे, आपकी अंतरात्मा पता है, मतलब आज तो संसार से मन टूट गया। बताइए, आम आदमी पार्टी के लोग रात दिन आकर के कहते थे कि भैया आप आ जाएं, हम लोग पूर्ण समर्थन में हैं।
अरविंद केजरीवाल कई मीटिंग हम लोगों के साथ कर रहे थे और हम लोगों के साथ अरे राम राम, मतलब इनको ये करने में शर्म नहीं है, इनकी अंतरात्मा नहीं मरी कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। जो अपने आप को हम लोगों के बीच में रह करके कहते थे कि मुझको बहुत पीड़ा है, ये देखिए ये लोग नहीं सुन रहे हैं आपकी बात, हम अंतरात्मा से दुखी हैं, हम लोगों का सहयोग समर्थन करने वाले लोग थे ये लोग। आज इन लोगों का ये कृत दूसरा करता तो उतनी पीड़ा इसलिए नहीं होती क्योंकि ये लोग आंदोलन में अपने आप को हमारा सहयोगी बताने का काम करते थे। आज इन लोगों का जो कृत्य है ये बहुत ही निंदनीय है, इसको जितने ही कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना की जाए उतना कम है। और इसको याद रखिएगा, मैं आपको आज बता देता हूं कि इन्होंने अब शुरुआत की है, इसे करके अपने लिए तैयारी बना करके रखेंगे। अगर मिट्टी में न मिल जाए, अगर पंजाब से बिल्कुल इनका सुपड़ा न साफ हो जाए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पंजाब में बढ़ सकती हैं, आकांक्षा जी आप ये कहना चाह रहे हैं। धर्मवीर सिंह जी, जिस प्रकार से ये पूरा का पूरा एक पंजाब सरकार की तरफ से ये एक्शन मोड देखा गया धर्मवीर जी, तो क्या लगता है कि किसानों अब एकजुट होंगे? क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं, 50 से 60 किसान हैं ऐसे जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्योंकि पहले से एडवाइजरी जारी की गई थी कि वो हटा रहे हैं आंदोलन में जो भी टेंट उन्होंने लगा रखे हैं हटाए जा रहे हैं। और लेकिन इसी बीच जो 40 से 50 किसान नेता हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया है। अब किसानों में क्या स्थिति है? बताना चाहते हैं जी, कल किसानों को ये क्लियर हो चुका था कि पुलिस अपने एक्शन मोड पर आ चुकी है। और कल संगरूर में बड़ी गिनती में पुलिस फोर्स, हजारों की गिनती में पुलिस फोर्स इकट्ठी हुई थी, जिनमें पुलिस वैन, पानी के टैंकर और बड़ी गिनती में टुकड़ियां थी पुलिस की जो अपनी तैयारी कर रही थी। और देर रात पर किसानों ने खनौरी बॉर्डर पे ये अनाउंस भी किया था भी अपनी तैयारी रखो, किसी टाइम भी पुलिस खनौरी बॉर्डर पे आ सकती है। उनकी बात बिल्कुल सही निकली और पुलिस ने अपना जो एक्शन मोड था वो दिखाया है। और दूसरे नंबर पे जो पंजाब के किसान हैं वो लामबंद हो रहे हैं अपने साथियों को छुड़ाने के लिए, अपनी लड़ाई को और तेज करने के लिए। मैं पहले बता चुका हूं कि पंजाब के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी गिरफ्तारियां दे रहे हैं, रोड पे जमा हो रहे हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो किसानों पे धक्का है, कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को ये भारी पड़ेगा। जी आकांक्षा जी, देखिए एक बात सुनिए, इसको बिल्कुल मैं जो आपसे कह रहा हूँ, लगातार 10 महीने किसान आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं पे रहने वाला जी लगातार उस अनशन को बहुत करीब से उसका अध्ययन करने की बात है। रही बात पुलिस का एंटरटेन करना, पुलिस ये करेगी, पुलिस वो करेगी, पुलिस का हमेशा से केवल यही काम रहा है, सत्ता की चाकरी करना, सत्ता के बीच में रह करके। लेकिन हमने उनको हमेशा से इस चीज को कहा है, हम लोगों की जब पुलिस के बड़े अधिकारियों से और दौरान आंदोलन उस सिपाहियों से और जब निचले तबके के कर्मचारियों से वार्ता होती थी तो वो कहा करते थे कि हम स्वयं कहते हैं ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम सबकी लड़ाई लड़ते हैं, क्योंकि सेना में जवान और खेत में किसान हम आपके ही परिवार के बेटे हैं। हम लोग यहाँ पर वर्दी पहने हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आंदोलन लगातार चलता रहे। और मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि ये अपनी बर्बादी की शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा ये बीजेपी के तर्ज पे जाकर के राजनीति करने का प्रयास। अरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी गलती को स्वीकार करके कहा था कि हम लोगों को समझा नहीं पाए और अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी बात को रखने का काम किया था। उन लोगों ने तुरंत इस चीज को एक्सेप्ट करने का काम किया था कि गलती हुई, अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी गलती मानी, अपनी चीजों को स्वीकार करके तीनों काले कानूनों की वापसी करने का काम भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार ने किया था। और आज भी उसका बहुत बड़ा खामियाजा उन लोगों को चुनाव में भोगना पड़ा था और बाद में इस चीज को स्वीकार किया और कहा कि हाँ हमसे गलती हुई थी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप समझिए हमको बहुत ज्यादा पीड़ा इस चीज की है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि लगातार अपने आप को भारतीय जनता पार्टी और देश की किसान विरोधी कहते थे कि हम लोग किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है, आज तो तुम तो उनसे ज्यादा खतरनाक निकले भाई। तुम तो मिल करके वार तुमने किया, तुमने तो इतना गलत कृत्य किया कि तुम्हारे साथ तो जितनी दंडात्मक कार्रवाई की जाए वो उतनी दंडात्मक कार्रवाई कम है। आप बिल्कुल से इस चीज पर याद रख लीजिएगा मेरी बात को कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार ने समय रहते हुए इस गलती का सामाजिक तौर से अगर माफी मांगने का काम नहीं किया तो मिट्टी में न मिल जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देव, लगातार इसे सवाल आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी
एक ही सिक्के के दो पहलू नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि शायद अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा भेजने के इरादे से ये पूरा आंदोलन खत्म किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों पहले केजरीवाल पंजाब गए थे, जहां पर व्यापारी वर्ग से ये सुनने में आया है कि अगर ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ तो वो उनको वोट नहीं देंगे और कहीं ना कहीं लुधियाना सीट उनके हाथ से खिसक जाएगी, जिस पर उपचुनाव होने वाला है। क्या कहेंगे इस पर? जी कोमल, पहले तो दर्शकों से माफी मांगते हैं कि यहाँ नेटवर्क की समस्या होने के कारण पहले भी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मैं अपनी बात रख रहा था और आधी बात रखी गई थी, आधी बात बाकी थी, है ना। तो पहले हम उस पे थोड़ा सा नजर डाल लें। तो फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ पुलिस द्वारा कुछ यार्ड बनाए गए हैं, जहाँ ट्रैक्टर और ट्रालियां जो किसानों की हैं वह यहाँ जमा की गई हैं, और जो ट्रैक्टर है वह तो दिए जा रहे हैं क्योंकि उसकी एक रजिस्ट्रेशन होती है, पर ट्रालियों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ये ना हो कि कोई ऐसा व्यक्ति ट्राली को ले जाए जिस व्यक्ति की वो ट्राली ना हो। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसकी ट्राली है जो दावा कर रहा है कि उसकी ट्राली है, और दो गवाह और उनके आधार कार्ड जो मांगे जा रहे हैं। तो अगर बात करें कल के जो किसान धरने पर बैठे थे उनको खदेड़ा गया है, क्योंकि बार बार सरकार, जिस तरह आपने भी व्यापार की बात की है, क्योंकि हरियाणा पंजाब बॉर्डर शंभू एक अहम हिस्सा है हमेशा, क्योंकि दिल्ली से कनेक्टिविटी करता है। हरियाणा पंजाब से होकर बड़े जो व्यापारी हैं वह इस रोड से निकलते हैं, उनके ट्रक इस रोड से निकलते हैं, तो उसके कारण आपसी राज्यों का जो तालमेल है वह जरूर आपसी जो तालमेल खराब हो रहा था। पर अब इसको लेकर बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में आने से पहले जो किसानों की बात कहती थी, जो किसानों की अपने आप को हमदर्दी बताती थी, आज वह सत्ता में आने के बाद किस तरह उस सरकार ने यू टर्न लिया है वह तो किसानों ने देख ही लिया है। अब किसान लगातार इस प्रदर्शन को तेज करते हुए नजर आ रहे हैं, पर तेज कितना कर पाएंगे यह बड़े सवाल है कोमल यहाँ, क्योंकि लगातार पुलिस की छापेमारियां जारी हैं। कहीं भी जब किसान नेता या कोई भी किसान इकट्ठे होते हैं, एकजुट होते हैं, कोई हलचल उनमें लगती है तो उसी समय उनको डिटेन कर लिया जाता है। तो अब इन बड़े सवालों को लेकर जो आपसी कशमकश छिड़ी हुई है, वहीं अगर बात करें, देखिए डल्लेवाल जो इस समय जलंधर के पिम्स हॉस्पिटल है तो उसमें उनकी निगरानी की जा रही है। तो इसी तरह अलग अलग जो किसान लीडर हैं जो उनको किस तरह पुलिस ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है ताकि ये कोई भी अगली नई हलचल ना कर पाए। और इसी के साथ मैं बता दूं, एसएसपी नानक सिंह द्वारा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह अहम जानकारी जो हम अपने दर्शकों को देना चाहते हैं कि कुछ ही घंटों में जो बताया जा रहा है पंजाब और हरियाणा बॉर्डर जो पिछले 13 महीनों से लगभग पिछले 13 महीनों से बंद था, वहां आवाजाही है जो वो कुछ ही समय में चल सकेगी। तो अगर बात करें, देखिए किसान अपनी मांगों को लेकर 13 महीने से वहां बैठे थे, वह कह रहे थे हमें दिल्ली जाने दो, उन्हें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा था। यही मौजूदा सरकार रही है। जिस तरह पिछली अगर हम बात करें कांग्रेस की सरकार भी रही है, तब भी देखने को ये जरूर मिला है कि उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहे हैं और कुछ महीनों के लिए चन्नी को जो जिम्मेदारी मिल गई थी, उन्होंने भी किसानों की हमेशा हमायत की है। पर इस बार जो यह देखने को मिला है कि सेंटर सरकार से तो जो लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, पर अब जो यहाँ स्टेट की सरकार है, सूबा सरकार है, पंजाब की सरकार है, वह भी अब कहीं ना कहीं किसानों के ऑपोजिट देखने को मिल रही है। पर लगातार इनके नेताओं के, एमएलए, मंत्रियों के लगातार बयान यही आ रहे हैं कि किसी भी स्टेट की तरक्की के लिए यहाँ का जो व्यापार होता है वह सबसे बड़ा अहम होता है। अब देखिए, अगर आप ऐसे रास्तों में बैठेंगे तो उन रास्तों में बैठने के कारण कहीं ना कहीं पंजाब को आर्थिक तौर पर नुकसान होगा। तो यह बड़े सवाल अब जो आम आदमी के लीडर हैं वह खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं, पर इस बात से भी पीछे नहीं हट रहे कि हम किसानों के साथ नहीं है। पर वही किसान बार बार बोल रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ हैं तो क्यों हमें ऐसे उठाया जा रहा है, क्यों हमें चंडीगढ़ नहीं जाने दिया जा रहा था। माना है कि हम दिल्ली जाना चाहते थे, दिल्ली जाते हुए हमें हरियाणा पुलिस की तरफ से रोका गया था, पर अब जो पंजाब पुलिस की तरफ से जो एक्शन लिया गया है, इसको लेकर पंजाब सरकार गिरती हुई नजर आ रही है। जी कोमल। तो क्या अक्षांश जी मान लिया जाए कि किसान आंदोलन अब अपने अंतिम दौर में आ चुका है, क्योंकि सरकार की तरफ से राज्य जी बोलिए। कोमल जी, अंतिम दौर में नहीं है जी, ये आंदोलन उसी स्वरूप में जाके पहुंच गया है जिस तरीके से मैं तो कह रहा हूं
ये इनके विधायक सांसद आकर के आज रहनुमाई कर रहे हैं कि व्यवसायियों को तकलीफ है। आज ये रहनुमाई, ये कब क्यों आए थे हमारे पास संगू बॉर्डर में, ये क्यों जाते थे टिकरी बॉर्डर में, ये क्यों जाते थे अन्य बॉर्डरों में, आप जिस गाजीपुर व्यक्ति से बॉर्डरों में? बात कर आज क्यों कहा जाता था इनके द्वारा कि हम लोग किसानों के लिए रात दिन चाहे हमें जितना समय देना पड़ेगा, ये क्यों आंदोलन के बीच में? या तो इसका मतलब वो उस समय गलत करते थे या आज गलत कर रहे हैं। इसका मतलब इन लोगों का आंदोलन के प्रति कभी भी कोई जवाबदेही नहीं थी, ये केवल राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कोमल जी कि ये आंदोलन की शुरुआत है। ये पंजाब में वहां रोक करके ये आंदोलन देशव्यापी होगा। अब लड़ाई होगी आम आदमी पार्टी को देश से भगाओ। आम आदमी पार्टी की हमने बताया था कि हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन किसानों के विरोध में जो लोग जब बात करेंगे उन सब लोगों को समय समय में खदेड़ने का काम भारतीय किसान यूनियन के लोग करेंगे। मैं राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपके एक मजबूत प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि भारतीय किसान यूनियन का कोई भी फड़ा आम आदमी पार्टी का जो आज तक हम लोगों के बीच में अपने आप को किसानों का रहनुमा बताने का काम करते थे, अब ये समझ लें अपने आप को कि ये इनकी खदेड़ने का प्रारंभ, ये आंदोलन नहीं समाप्त होगा। कितनी पुलिस है जो यहाँ लगा देंगे, पूरे देश में इनके विरोध में कार्यक्रम किए जाएंगे। और हमारी जो लड़ाई है एमएसपी की लड़ाई है, हमारे किसानों की जो मांग है, हम हमेशा देश के प्रधानमंत्री से, सूबे के मुख्यमंत्रियों से जब किसानों के लिए वार्ता करने की आवश्यकता होगी, भारतीय किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता जमीन से लेकर के संसद तक घेराव करने का काम करे। हमें कोई कभी कुछ हो सकती है ना, कहा जाएगा कि ऐसी बिंदुओं के लिए में जो करने हम मुकदमों से डरने वाले लोग। आकांक्षा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आकांक्षा जी, आवाज आ रही है मेरी? क्या? हाँ, मुझे आ रही है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। तो ऐसा अब आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। आकांक्षा जी, आप यही कहना चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन अभी शुरू हुआ है, बेशक से मान सरकार इसे दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब या आप लोग नहीं थमेंगे, किसान आंदोलन और भी उग्र हो सकता है। उग्र हो नहीं सकता, इसकी अब जल्द से जल्द एक नई कथा लिखी जाएगी, एक नई योजना के अंतर्गत नए पूरे टीम के साथ बैठ के चर्चा होगी, नए सिरे से पूरे किसान आंदोलन की शुरुआत होगी। जब आपको याद होना चाहिए कि जब पिछली बार जब कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र सरकार के द्वारा रोका गया था, इसी तरह पंजाब से एक थोड़ी सी धुआं निकला था, पूरे देश में किसान आंदोलन, पूरे देश के किसान एक दिल्ली की एक सीमाओं को घेर लिए थे। इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं नहीं रुकेगा ये आंदोलन। एमएसपी की मांग, किसानों के जो भी जन कल्याणकारी बिंदुओं को लेकर के कोई पंजाब हरियाणा नहीं। आकांक्षा जी, कहीं ना कहीं किसानों का विश्वास तो डगमगाया होगा सरकार से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं पंजाब सरकार, अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल की, मैं बात करूं भगवंत मान की, मैं बात करूं, तो हमेशा से ही वो किसानों के साथ खड़े रहे हैं। शायद उनको ऐसा भी लगा होगा कि व्यापारी वर्ग है जो राज्य का नुकसान हो रहा है, इसीलिए ये आंदोलन खत्म करना भी जरूरी था। क्या ये पक्ष नहीं हो सकता सरकार का? इसका मतलब आ गई ना नेतागिरी बीच में कोमल जी, अपना लाभ हानि देखने लगे ना। जो हम लोगों के बीच में बैठ करके कस्में खाई थी, जो हम लोगों को विश्वास में लिया था, जो हम लोगों को कहा था कि ये सरकार किसानों के विरोध में काम कर रही है, अरे वो सरकार ने तो जो कहा, कम से कम अपने काले बिल की बात की, तो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, बिलों की वापसी कर ली। तुम तो हमारे साथ मिल करके शेर के रूप में भेड़िए की तरह थे, हम तुमको इससे क्या बुरा कहते? हमारी अंतरात्मा को दुख पहुंचाने का काम तुम्हारे द्वारा किया गया है, तुमने पीड़ा पहुंचाने का काम किया, तुमको बख्शा नहीं जाएगा, तुमको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। कहीं ना कहीं धर्मवीर जी, आपसे मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से किसानों ने लगातार प्रदर्शन किया है, वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। धर्मवीर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगातार वो अपनी मांगों पर हैं, लगातार वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, लेकिन आखिर किसानों के बीच में और सरकार के बीच में ऐसा कौन सा समन्वय है जो नहीं हो पा रहा है? कोमल जी, किसानों की मांगे हैं, एमएसपी की मांगे हैं, किसानों की अन्य मांगे हैं, कई बार बैठक हो चुकी है, पर कहीं ना कहीं बीच में 19-1 का फर्क रह जाता है। मीटिंग है जो पूरा नहीं हो पाती, इसलिए किसानों की जो मांगे हैं
कनक पे, चावल पे लगातार बनी हुई है, दालों पे बनी हुई है एमएसपी की, पर वो सरकार के और बीच में जो मीटिंग होती है वो पूर्ण नहीं चढ़ती जी। हर बार ऐसे ही होता है। देव, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ कोमल। आपको क्या लगता है कि अब किसानों का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप लगातार किसानों से जुड़े हुए हैं, तो किस प्रकार की स्थिति है किसानों के अंदर? देखिए कोमल, लगातार 13 महीने से किसानों के पंजाब और हरियाणा बॉर्डर में बैठने के बाद यह बात तो साफ है कि जब उनको आगे जाने से रोका गया तो उन्होंने अपना धरना वहीं प्रदर्शन शुरू कर दिया, तो वह वहां से तस से मस नहीं हुए। तो इस बात के लिए किसान पूरे क्लियर हैं और इसके लिए तैयार हैं कि उन्हें जो सरकार से है अपनी मांगों को लेकर लड़ाई लड़नी है। अभी तक उनकी लड़ाई थी जो लगातार सेंटर सरकार से थी, पर अब ये लड़ाई है जो सूबा सरकार है, जो स्टेट की सरकार है, इसके साथ करनी जो आपसी जो इनकी देख रहे हैं तालमेल है वह खराब होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यह बात तो साफ है कि इस लड़ाई में कहीं ना कहीं अब जो पंजाब सरकार है वह भी गिरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले जो चुनाव हुए थे उसमें एक बात देखी गई थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे या लीडर थे, जहां भी जाते थे उनका झंडों के साथ कहीं ना कहीं विरोध करते हुए किसान लीडर या किसान जो होते थे वह विरोध करते हुए नजर आते थे। तो कहीं ना कहीं अब जो पंजाब के जो मंत्री हैं, लीडर हैं, अगर किसानों की रणनीति ऐसे रहती है इनको घेरने की रही तो उसमें बड़ी खड़ी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों का भी लगातार साफ कहना है कि हम अपने हकों के लिए लड़ते रहेंगे और ये धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेंगे, फिर चाहे हमें अपनी गिरफ्तारियां क्यों ना देनी पड़े। जी, क्यों ऐसा माना जा सकता है देव कि जो अभी किसान हैं उनके खिलाफ भी अभी अंदर नाराजगी है थोड़ी सी, लेकिन देव यहाँ पे मेरा सवाल ये भी रहेगा कि पंजाब सरकार हमेशा से ही हिमायती रही है किसानों की, लेकिन अब जो उन्होंने यू टर्न लिया है या कहें कि गुलाटी मारी है पंजाब सरकार ने, वो क्यों मारी है? देखिए किसी भी स्टेट को चलाने के लिए बहुत कुछ तरह की रणनीतियां बनानी होती है। जो देखिए किसान अन्नदाता है, किसान फसल पैदा करता है, तब जाके हम लोग उस फसल को चाहे कह दिए कनक को पिसवाई कराकर रोटी बनाकर खाते हैं, अपने पेट की भूख है वह मिटाते हैं। पर लेकिन देखिए व्यापारी वर्ग भी कहीं ना कहीं जो अहम भूमिका अपनी निभाता है। तो अगर हम बात करें व्यापारियों के बारे में पंजाब सरकार को जो सोचना आवश्यक था, जरूरी था। तो यह कह सकते हैं कि व्यापारी वर्ग के हक में या कह लिए पंजाब की तरक्की के लिए यह फैसला जो स्टेट सरकार ने लिया होगा। पर अब यह देखना जरूरी रहेगा कि आखिरकार यह फैसला उनके द्वारा सही लिया गया है या फिर यह फैसला उनको उल्टा पड़ता है। जी जी, आकांक्षा जी आप मुस्कुरा रहे हैं, जी बोलिए। मुझको इनकी बात सुन के ये हंसी आ रही है कि कह रही व्यापारियों के लिए निर्णय लिया गया। मैं कह रहा हूँ आपसे बहुत दावे के साथ कि सच में आप किसी भी व्यापारी के पास जा करके पर्सनल इंटरव्यू लें, और क्योंकि जब तक किसान फसल उगाएगा नहीं, व्यापार आप गौर करिए ग्रामीण क्षेत्रों की जब जब व्यवसाय होता है, वो जब जब किसानों की जब फसलें आती हैं, जब किसान फसलों को बेचता है, फिर उस पैसे से समाज में, पूरे समाज में व्यवसाय लोग करते हैं, व्यापारियों के पास वही पैसा पहुंचता है। आप समझिए क्या वह व्यापारी कभी भी किसानों के विरोध में हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ये केवल और केवल सरकार के द्वारा फैलाई हुई किंवदंती, जिसको दूसरी तरीके से अफवाह कह लेने का काम कह लिया जाए। कोई भी एक व्यक्ति हमेशा किसानों के समर्थन में देश के जवान, व्यवसायी, युवा, बुद्धिजीवी समाज, पत्रकार, कभी भी किसी ने किसानों का विरोध नहीं किया, ना ही किसानों के प्रति कभी किसी ने गलत बोलने का काम किया। ये लोग केवल अफवाह फैला करके, केवल एक न एक नई नई बातें करके समाज के बीच, समाज के लोगों को केवल बरगलाने का काम करते हैं। और कभी भी देश के अंदर कोई भी जो भी संघर्ष करने वाले लोग हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि किसानों की क्या भूमिका है देश के अंदर। एक गरीब व्यक्ति से लेकर देश के महामहिम राष्ट्रपति तक का पेट भरने वाले लोग, अगर अप्रत्यक्ष तौर पर अगर अन्नदाता कहने का काम ईश्वर, तो अप्रत्यक्ष तौर पे हम लोगों के बीच में है। और अगर
साक्षात ईश्वर का जो माध्यम है, स्वरूप है, वो कहीं ना कहीं किसान है देश का। अगर हम लोग इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, ये लोग केवल बातें करने वाले लोग अक्षांश जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी किसानों के साथ है, और जिस तरह की बातें चल रही है सियासी गलियारों में कि व्यापारी वर्ग को नुकसान हुआ है, ये सिर्फ अफवाह बता रहे हैं आप? बिल्कुल। लेकिन अक्षांश जी, यहाँ पर जो किसानों ने जब अनाउंसमेंट की गई पंजाब पुलिस की तरफ से कि हम किसानों के जो उन्होंने आशय लगा रखे हैं हम उनको हटाने जा रहे हैं, और जो किसान आत्मसमर्पण जिन्होंने किसानों ने किया, उसको किस तरह से लेंगे? अब आप ये बताइए, हर व्यक्ति का अपना एक परिवार है, कोई व्यक्ति अपने मन से न जेल जाना चाहता है। आप तो केवल उसको फंसा कर, आपकी केवल एक पॉलिसी है कि इस जैसे उस पवित्र आंदोलन को बदनाम करने का विभिन्न प्रकार का प्रयास किया गया, आज इनका भी यही प्रयास था कि विभिन्न प्रकार से लोगों पर दबाव बनाओ, इस आंदोलन को समाप्त कराओ। सरकार की जो किरकिरी हो रही है, जो सरकार के द्वारा किसानों के बीच में झूठ बोलने का, अफवाह फैलाने का कार्य किया गया है, उस अफवाह फैलाने के कार्य को, इस झूठ बोलने के कार्य को अलग कराने की मंशा से, इसको बंद कराने की मंशा से, असंवैधानिक इन सब आंदोलनों की व्यवस्था हमको हमारे देश के संविधान और देश के भारत रत्न हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों के बीच में बताने का काम किया। देश के संविधान में आर्टिकल ने हम लोगों को आंदोलन करने की छूट दी है। क्या ये अंग्रेज है कि हम लोगों को आंदोलन नहीं करने देंगे, हमें अपनी संवैधानिक तौर पे बात रखने नहीं देंगे? और अगर ये नहीं रखने देंगे, जो भी किसानों से विरोध करेगा और जो भी किसानों को परेशान करने का काम करेगा, तो सत्ता से उसको बाहर का रास्ता दिखा देने का काम भारतीय किसान यूनियन और देश का किसान, जो देश में 80% आबादी रखने वाले लोग हैं, उनसे लड़ाई करके ये देश की सत्ता नहीं पा पाएंगे। अगर पंजाब की सत्ता पाना था, ये यही किलो टॉलरेंस और अपराध, किसानों के एमएसपी के मुद्दे को लेकर के ये सरकार दो राज्यों में बनाने का काम किया था। अरविंद केजरीवाल ने कहा था, हम लोगों से कहा था कि अब दिल्ली में तो किसानों के लिए मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता, मेरी अगर अन्य राज्य में सरकार होगी मैं किसानों के लिए किसान एक ऐसी बताने का कार्य किया, हमको ठगने का काम किया, हम लोगों के साथ पूरी तरीके से गलत संदेश देने का कार्य किया, और हम लोगों के साथ विश्वास में छलावा करके, विश्वासघात करके, इस विश्वासघाती ने, इस भगवंत सरकार ने मिलकर के हम लोगों को जो उठाने का काम किया, उनको ईश्वर भी नहीं माफ करेगी। अक्षांश जी, कहीं ना कहीं अब किसान आंदोलन का जो विश्वास टूटा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहीं ना कहीं आप ये दावा कर रहे हैं कि उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, हमारी लड़ाई कभी भी किसी भारतीय जनता पार्टी से नहीं थी। देखिए, यही लोग आके कहते थे हम लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के किसानों के विपक्ष में हैं, और मैं तो आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करना चाहूंगा जी। उनके द्वारा उन्होंने कहा कि लगातार वार्ताओं का दौर भी चल रहा है अक्षांश जी। लगातार वार्ताओं का दौर चलने से क्या होता है, हम डिसीजन में क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन में जो किसान नेता हैं वो भी उग्र हो रहे हैं, और शायद इसी बात को लेकर अक्षांश जी लगातार सियासी गलियारों में अटकलें भी चल रही है कि ऐसा हम नहीं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि जो किसान वहां पर बैठे हैं, जो अन्नदाता वहां पे बैठे हैं, वो अन्नदाता के भेष में कोई और है। ऐसा कहने वालों को आप क्या संदेश देंगे? सीता को कलंकित किया, सीता को उस धोबी ने कह दिया कि सीता पवित्र है, तो राम जी को बेचारों को मानना पड़ गया था। जब सीता को नहीं छोड़ा लोगों ने, और द्रौपदी को कलंकित किया गया, समाज में कौन ऐसा हुआ जो कलंकित नहीं हुआ? राम को कलंकित किया गया, कृष्ण को कलंकित किया गया। जब ईश्वर नहीं छूटे कलंकित होने से, तो हम लोग तो भैया मानव ही है, हम तो कुछ भी करेंगे। ये डायलॉग तो तभी का है जब वो दिल्ली की सीमाओं में हम लोग पूर्व में भी बैठते थे, तो यही कहा जाता था कि इसके बीच में फलाने हैं, इसके बीच में ढिमाके हैं। अब आज फिर वही मुद्दा स्टार्ट हो रहा है, आज फिर वही, मतलब इसका मतलब जो मैं कह रहा था आंदोलन के दौरान, जब मैं मंच से टिकैत जी के माध्यम से वहां पर बैठ के हम लोगों ने वहां पर बात की, तो ऋषि संघू बॉर्डर के मंच से मैंने कहा था कि ये याद रख लीजिएगा कि ये सांप नागनाथ है, इन सब की एक ही जाति है, समय समय में इसने डसा है, दूसरा ये भी डसेगा। आज देखिए मेरी कही हुई बात, मैंने बहुत ढेर सारे न्यूज चैनलों में भी इस बात को कही थी। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के बहुत ढेर सारे नेताओं ने डिबेट के दौरान मुझसे संघर्ष किया था और कहा था, अरे भैया आप कैसी बात करते हैं अक्षांश जी, आप अपने संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आप इतनी हल्की बात कहने का काम न करें। लेकिन मैंने जिम्मेदारी से बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा था कि मैं जो बात कह रहा हूँ मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि 100 में 100% जब मौका आएगा, जब आप सत्ता में आएंगे, तो आप भी इन्हीं की तरह काम करेंगे। आज इन्होंने भी वही करने का कार्य किया,
और आज मैं बता रहा हूं कि पूरे देश का किसान इस मुद्दे को लेकर के एक है, और ये पंजाब को कोई अकेले समझने का काम अगर करता है तो आम आदमी पार्टी के लोगों कान खोल के सुन लो कि तुमको यहाँ से देश के बाहर की सीमा में भगा देने का काम किया जाएगा। अक्षांश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने संवाददाताओं से अब लगातार जमीनी स्तर पर जो क्या किसानों को दोबारा से जो उन्होंने किसानों को धर रखा है पंजाब पुलिस ने, क्या उनको छोड़ेंगे या कुछ ऐसी बातचीत का दौर चल रहा है? देव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं कोमल? देव, क्या अब जमीनी स्तर पर क्या मौजूदा हालात है, अब अगर दर्शकों को फटाफट बता पाए तो? कोमल, जो भी जो किसान डिटेन किए जा रहे थे या जिनको पकड़ा हुआ था, वह जो भी किसान घर जाने के लिए कह रहे हैं उनको घर जाने दिया जा रहा है, और ऐसा कोई पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। लगातार प्रशासन भी यही बात कह रहा है कि देखिए, हुल्लड़बाजी या किसी भी तरह की कोई गलत चीज वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर अगर जो भी किसान है या कोई बीमार है, किसी की तबीयत सही नहीं है, तो वह घर जा सकता है। कोई ऐसी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं है। जी धर्मवीर सिंह जी, संगरूर में किस तरह से प्रशासन की तरफ से क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, वो दर्शकों तक साझा कीजिए। कोमल जी, संगरूर में प्रशासन पूरा सतर्क है, रोडों के ऊपर प्रशासन है, पूरी प्रशासन की तैयारी है। प्रशासन का कहना है कि किसी को भी हुल्लड़बाजी नहीं करने दी जाएगी। जो भी किसान रोड पे आता है उसको गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करके उसको नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है, और प्रशासन का कहना है भी पब्लिक को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। और किसानों को बार बार यही अपील की जाती है प्रशासन की तरफ से कि किसान अपने घरों पे रहे, कोई भी किसान रोड पे आके रोड जाम मत करे, पब्लिक को परेशान ना करे। ये बार बार पुलिस की तरफ से ये अनाउंस किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इतनी खासा जानकारी हमारे तक साझा करने के लिए। बहरहाल, अब किसानों का आंदोलन कितना चलता है या आगे किसानों का कौन सा कदम होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त पंजाब में मान सरकार की और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ रही हैं, और लगातार किसानों से ये संदेश भी दिया जा रहा है, संदेशों के माध्यम से जो वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार अपील की जा रही है कि वो अपने धरने को हटा लें। और बहरहाल अब 100 से जो ज्यादा किसान हैं उनको भी धर लिया गया है। अब देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि किसानों का अगला कदम क्या होता है। फिलहाल बात पते की में आज इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।